नमस्कार, हर्ष न्यूज के तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। छत्तीसगढ़ में आज भी बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। उत्तर छत्तीसगढ़ के कुछ जगहों पर भारी बारिश और गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना है। प्रदेश में अब तक सामान्य से 7% कम बारिश दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में भी प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई, जबकि उत्तर छत्तीसगढ़ के कुछ जगहों पर भारी बारिश दर्ज की गई है। इधर गरियाबंद के मैनपुर विकासखंड के खासरपारा में लगातार बारिश से कच्ची सड़कें तालाब बन गई है। बच्चों को कमर भर पानी पार कर स्कूल जाना पड़ रहा है। खासरपारा से टेकनपारा के बीच सड़क पर पानी भरने से बच्चे रोजाना जान जोखिम में डालकर रास्ता पार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मुक्तिधाम ने पालतू कुत्ते का दाह संस्कार करने को लेकर विवाद हो गया। स्थानीय लोगों ने आपत्ति जताते हुए विरोध किया। पार्षद की शिकायत पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाइश देकर मामला शांत कराया। घटना तोरवा थाना क्षेत्र की है। पुदुदंड क्षेत्र में रहने वाले एक परिवार के पालतू डॉग की मौत हो गई थी। परिवार का कहना था कि डॉग उनके लिए परिवार के सदस्य की तरह था। इसी भावनात्मक जुड़ाव के चलते वे उसे अंतिम विदाई देने के लिए तोरवा मुक्तिधाम लेकर गए। परिवार के मुताबिक अनुमति लेकर हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उसका दाह संस्कार किया गया। रायपुर में भगवान शिव को सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद शुक्रवार को विवाद गहरा गया। टिप्पणी करने वाले के खिलाफ बीजेपी ने शिकायत की और छत्तीसगढ़ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने क्रिश्चियन फोरम के पदाधिकारी अरुण पन्नालाल के घर का घेराव कर प्रदर्शन किया। बीजेपी और छत्तीसगढ़ बजरंग दल ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। इसके बाद पुलिस ने अरुण पन्नालाल को गिरफ्तार कर लिया है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने अरुण पन्नालाल के घर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया था। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में 3 ग्रामीणों की जान लेने वाली मादा भालू की मौत हो गई है। 5 अगस्त को लारगांव मरकाटोला में मादा भालू ने खेत में काम कर रहे ग्रामीणों पर हमला कर दिया था और फिर उनके शवों को करीब 5 घंटे तक नोचती रही। इस घटना के बाद नाराज ग्रामीणों ने भालू को डंडे से पीटा था। वन विभाग की टीम भालू को टिफिलाइज्ड यानी बेहोश कर रायपुर लेकर गई थी, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले की पुष्टि डीएफओ रौनक गोयल ने की है। हालांकि भालू की मौत किन कारणों से हुई है यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। वहीं इस घटना के बाद अब एक नर भालू गांव में घुस गया है। बीती रात कई घरों के दरवाजे तोड़ने की कोशिश की, हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को भर्ती एजेंसियों के आपसी तालमेल की कमी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। राज्य में 2 बड़ी भर्ती परीक्षाएं एक ही दिन आयोजित होने से हजारों छात्रों के सामने एक परीक्षा छोड़ने की नौबत आ गई है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन बोर्ड ने 1654 शिक्षक पदों के लिए 25 अक्टूबर को परीक्षा तय की है। वहीं सीजीपीएससी ने सूबेदार, सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर भर्ती की मुख्य परीक्षा 24, 25 और 26 अक्टूबर को आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस टकराव के कारण पुलिस भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए 7301 अभ्यर्थी के सामने 25 अक्टूबर को शिक्षक भर्ती परीक्षा से वंचित होने का संकट खड़ा हो गया है। प्रदेश के हजारों उम्मीदवार अब इस धर्म संकट में है कि किस परीक्षा में शामिल हो और किसे छोड़ दे। प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने 8 अगस्त के लिए प्रदेश के 6 जिलों सरगुजा, जशपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरबा और गरियाबंद में रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तर छत्तीसगढ़ में बारिश की गतिविधियां अधिक प्रभावी रहेंगी। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। मानसूनी बारिश सामान्य से करीब 8% कम रही, लेकिन कई जिलों में अच्छी वर्षा हुई है। सबसे अधिक अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस दुर्ग में दर्ज किया गया, जबकि पेंड्रा रूट सबसे ठंडा रहा। कोरबा जिले के तरदा गांव में शनिवार सुबह कुछ किसान खेतों में काम कर रहे थे, तभी उन्हें कीचड़ में एक मगरमच्छ बैठा दिखाई दिया।
मगरमच्छ की सूचना मिलते ही तरदा और आसपास के गांवों में बड़ी संख्या में लोग उसे देखने खेत में जमा हो गए। किसानों ने तत्काल ग्रामीणों को इसकी सूचना दी। ग्रामीणों ने साहस दिखाते हुए रस्सी और जाल की सहायता से मगरमच्छ को पकड़ लिया और उसे एक सुरक्षित स्थान पर बांधकर वन विभाग को सूचित किया। स्थानीय लोगों ने बताया कि मगरमच्छ का आकार छोटा था, जिसकी लंबाई लगभग 3 से 4 फीट अनुमानित की गई है। ग्रामीणों ने इसे मगरमच्छ का बच्चा बताया। छत्तीसगढ़ में एनालॉग पनीर के उत्पादन और बिक्री पर रोक के बाद बिलासपुर जिले के खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने जांच तेज कर दी है। गुरुवार को अधिकारियों ने कृष्णनंदन फूटा और आलाकाट रतनपुर हाईवे का निरीक्षण किया। कमियां मिलने पर दोनों संस्थानों को नोटिस जारी किया गया। खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने अधिकारियों ने दोनों संस्थानों से पनीर और दही के सैंपल लिए। इन्हें जांच के लिए रायपुर की लैब भेजा गया। अधिकारियों के अनुसार रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहे हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।